ये तस्वीरें देखकर आपका खून खौल जाएगा, दिमाग सुन्न हो जाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें न तो सीरिया की है न अफगानिस्तान की। भारत की पुलिस पर पत्थर बरसाते ये लोग मेरे भारत के हैं। ये लोगों ने मचवाया आतंक नवाबपुर। भारत देश के ये वो जाहिल हैं जिनको बचाने के लिए पहुंची डॉक्टरों की टीम इनको अपनी दुश्मन लग रही है। देश के कई इलाकों से ऐसी तस्वीरें आई जहां इन जाहिलों ने पुलिस पर, डॉक्टरों पर हमले किए, लेकिन इनकी कौम के रहनुमाओं ने और जो इस भीड़ को महज वोट बैंक समझते हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं की। इसका नतीजा यह हुआ कि ये हमले शहर दर शहर बढ़ते जा रहे हैं और जाहिलों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। देश में गृह युद्ध जैसे हालात बना दिए हैं कुछ जाहिल मुसलमानों ने। बेटा तू छोड़ हट जा। यूपी के मुरादाबाद में घरों की छतों पर उमड़ी इन महिलाओं से कोई तो पूछे कि ये क्यों पुलिस पर और डॉक्टरों पर पत्थर बरसा रही है। छोटे छोटे बच्चों से पूछे कि इनका गुनाह क्या है। पत्थरबाजों की इस गैंग का नेतृत्व कर रहे इस लुंगीधारी बुजुर्ग से पूछा जाना चाहिए कि देश के पुलिस और डॉक्टरों से आपका क्या बैर है। लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि जहालत के स्कूल से महामूर्खता की डिग्री लेकर पास हुए ये नौजवान, महिलाएं और बुजुर्गों के पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं होंगे। इनके इस अक्षम्य अपराध पर कुछ लोग अफवाह का लेप लगाकर इन्हें बचाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन इनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि वीडियो में पत्थर चलाते हाथों को हथकड़ी लगाने का आदेश सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। अब जो महिलाएं छतों से पत्थर बरसा रही थीं, पुलिस फोर्स गिरफ्तार करने पहुंची तो आंसू बहा रही है, गिड़गिड़ा रही है। नाटक है ये, नौटंकी है इन जाहिल औरतों की। इनके आंसू घड़ियाली हैं, क्योंकि जो औरत दूसरों पर बेरहमी से पत्थर बरसा सकती है, उसमें ममता कतई नहीं हो सकती। खून से लथपथ बेहोश पड़े डॉक्टर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी बेरहमी से हमला किया होगा। गाड़ी के टूटे शीशे, एम्बुलेंस की हालत और गली में बिखरे बड़े बड़े ईंट पत्थर ये बता रहे हैं कि हमला कितना भयावह था। डॉक्टरों की टीम के साथ गए इन लोगों की लरलराती जुबान बता रही है, उनके अंदर का खौफ साफ दिख रहा है। बहुत मारा वहाँ पे हमारे डॉक्टर लोगों को खूब मारा, वहाँ पकड़ के घेर लिया इन लोगों को। ठीक है, हम तो अपनी जान बचा के भागे हैं वहाँ से। ठीक है, ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी। हाँ सर, अतरपाल बोल रहा हूँ। वहाँ पे हमें कोई सुरक्षा नहीं दी गई, हमें पुलिस नहीं दी गई। 4 पुलिस वाले खड़े थे, सिर्फ कांस्टेबल वहाँ पे। ये वीडियो देखिए, देश के सैनिक किस हाल में काम कर रहे हैं। घरों से बचकर निकलती पुलिस की बेबसी को इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पुलिस के पास बंदूक तो है, लेकिन उसे चलाने की परमिशन नहीं है, वरना ऐसे जाहिलों की हाथ में पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं होती। यह वीडियो कहां का है पता नहीं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुरादाबाद में पत्थर उठाने वाले ये हाथ शायद भूल गए थे कि जिस सूबे में वे रहते हैं, वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपराधी के हलक में हाथ डालकर बदला लेने की बात करने का दम रखते हैं। और यहां उन्होंने तत्काल इन जाहिलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे भी दिए हैं। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात हुई तो भीड़ में शेर बनने वाले ये कुत्ते घरों के दरवाजे बंद करके छिप गए हैं। अब पुलिस इनको इनके बिलों से निकालकर थाने ले जा रही है।
एनएसए के तहत कार्रवाई हो रही है, मतलब 1 साल तक इनका जेल से निकलना नामुमकिन है। आगे सुनवाई के बाद जो सजा होगी सो अलग, और सरकारी संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इनके घरों को बेचकर की जाएगी। यह कार्रवाई नजीर होनी चाहिए उन देश के गद्दारों के लिए जो पुलिस और डॉक्टरों पर हाथ उठाने की हिमाकत करते हैं।